भोपाल में एक घर में भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। इनमें 1 रुपए के नोट से लेकर 500 रुपए के नोट शामिल हैं। जिसके घर से नोट बरामद हुआ उसका नाम कैलाश खत्री है और पिछले 18 सालों से वो मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। फटे पुराने नोटों के बदले नए नोट वो देते हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि ऐसा करने का उनके पास परमिशन है या नहीं। अभी जो नोट बरामद हुए हैं उनकी गिनती हो रही है। इनकम टैक्स विभाग मामले की जानकारी दे चुकी है और बताएं आपको कि इनकम टैक्स विभाग इस पूरे मामले की अब पड़ताल भी कर रही है। कैश गिनने का वहां पर काम चल रहा है। बड़ी खबर आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां एक घर से कैश बरामद किया गया है। संवाददाता होमेंद्र देशमुख इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। होमेंद्र, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, पुराने शहर में अशोका गार्डन थाने का मामला है। ये कैलाश खत्री बहुत सालों से नोट बदलने का काम करते थे, ऐसा कहा जा रहा है प्रारंभिक रूप से। और पहली प्राथमिकता नोट गिनने की थी। जांच का विषय अलग है, लेकिन जो संख्या कितनी है नोटों की, ये पुलिस के लिए भी जानना अनिवार्य था, क्योंकि किस कानून के तहत कितनी राशि रखी जा सकती है। हालांकि आचार संहिता जो चल रही थी, तो ऐसा कोई भी 50,000 पे राशि रखना वैसे भी अवैधानिक था। ये कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा प्रारंभिक रूप से यह भी कि ये पुराने नोटों को बदलने का काम करता था, लेकिन सूत्र क्योंकि नए नोटों की संख्या भी कोई कम नहीं है। देर रात तक 15 से 20 लाख का अनुमान लगाया गया था। हालांकि गिनती चल रही थी, लेकिन अधिकृत आंकड़ा आज सुबह भी हमने जानना चाहा तो अभी तक नहीं आया है जी। तो कुल मिला के मामला आगे कोई और बड़ा रूप ले सकता है क्या? क्राइम का कोई बड़ा रूप था क्या? यही पुलिस का जांच का विषय है। इनकम टैक्स को सूचना कल ही दे दी थी पुलिस ने। जी जय। बहुत शुक्रिया होमेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बड़ा सवाल, क्या जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल? जी हाँ, आज अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज उनकी अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। केजरीवाल की पार्टी को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। और आज केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर भी आ सकती है, क्योंकि आज प्रवर्तन निदेशालय शराब घोटाले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकता है। क्या चुनाव से पहले केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे? क्या केजरीवाल चुनाव में प्रचार कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब टिके हैं आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतिम जमानत पर फैसला सुना सकता है। लेकिन इसी बीच ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं, चुनाव प्रचार अंतरिम जमानत का आधार नहीं हो सकता। चुनाव की आड़ में रिहाई की कोशिश हो रही है, इससे गलत परंपरा स्थापित होगी। ईडी ने यह भी कहा है कि अगर इस आधार पर रिहाई हुई तो किसी नेता को गिरफ्तार करना या फिर हिरासत में रखना मुश्किल हो जाएगा। वहीं ईडी के हलफनामे के खिलाफ सीएम केजरीवाल की लीगल टीम ने आपत्ति जताई है। केजरीवाल की लीगल टीम ने कहा, ईडी का हलफनामा कानून प्रक्रिया के खिलाफ बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला का सबको इंतजार है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में इसलिए डाला कि वो प्रचार ना कर सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री हैं। जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया इतने प्रचंड बहुमत से, वो सारे लोग जेल के बाहर हैं और सभी लोग दिलो जान से चुनाव अभियान चला रहे हैं। इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और इस तानाशाही का जवाब देगी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उसी दिन से केजरीवाल की पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही है। अब केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, ये तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है। लेकिन उससे पहले केजरीवाल की पार्टी ने चुनावी प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है केजरीवाल को जमानत वाली राहत जरूर मिलेगी। भगवंत मान जी भी आ रहे हैं कैंपेनिंग के लिए दिल्ली में। सुनीता केजरीवाल जी भी लगातार मैदान में उतर चुकी हैं और अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगती देखी जा सकती हैं। और इस बार दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि मोदी जी की नाइंसाफियों का जवाब वोट से देंगे। अब आपको केजरीवाल के प्रचार के लिए तैयार किया गया पूरा रोड मैप भी बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में प्रचार की कमान संभालेंगे। इतना ही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है तो पार्टी अपना कैंपेन थीम भी बदल सकती है। दिल्ली की जिन 4 सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, उनके लिए भी अलग से प्लान तैयार किया गया है। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली की 4 सीटों पर केजरीवाल का मेगा रोड शो होगा। दिल्ली में एक बड़ी चुनावी रैली का भी प्लान है।
इसके अलावा हरियाणा की एक सीट कुरुक्षेत्र, जहां आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, वहां भी केजरीवाल बड़ा रोड शो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली और हरियाणा में वोटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब में डेरा डालेंगे, क्योंकि आखिरी चरण में जिन राज्यों में वोटिंग होनी है उनमें पंजाब भी है। दिल्ली के बाद पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खास है। पार्टी को लगता है कि पंजाब की 13 में से सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आएंगी। यही वजह है कि अगर केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो वो दिल्ली हरियाणा के अलावा पंजाब में भी प्रचार को धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें पहले नंबर पर अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, आज साफ हो जाएगा। लेकिन पिछली सुनवाई में क्या कुछ हुआ, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। तो देखिए, पिछली सुनवाई में क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 100 करोड़ रुपए का घोटाला 3 साल में 1100 करोड़ कैसे हुआ, ये सवाल। और ऐसे में ईडी का सवाल था कि होलसेल व्यापारियों को गलत तरीके से भारी लाभ करवाया गया। तो ये पिछली सुनवाई में क्या कुछ हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। भाई, केजरीवाल और पहली गिरफ्तारी के बीच 2 साल का फासला सही नहीं लगता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वहीं ईडी का कहना था कि अक्टूबर में बुलाया गया, अगर वो आ जाती तो क्या ये नौबत आती कि चुनाव का समय आ गया इसलिए रिहा करना होगा। ये तमाम सवाल पिछली सुनवाई में क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव का समय है और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में, ये बोलता हुआ नजर आया। वहीं ईडी का कहना था कि गलत उदाहरण होगा, एक नेता को अलग से रियायत क्यों मिले, तो यहाँ पर ये गलत एग्जाम्पल। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 करोड़ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, लेकिन घोटाले को 1100 करोड़ का बताया जा रहा है, बढ़त कैसे हुई। तो ये तमाम सवाल यहाँ पर किए गए ईडी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भाई, ईडी का कहना था कि होलसेल व्यापारियों को गलत तरीके से भारी लाभ करवाया गया। तो ये तमाम सवाल किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने इस बात को भी नोट किया कि वो 6 महीने तक समन पर पेश होने को उनसे बचते रहे थे, नकारा करते रहे थे। वहीं ईडी का कहना था कि इनका प्रचार करना या ना करना चिंता का विषय नहीं हो सकता, प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। तो ये तमाम सवाल किए गए थे पिछली सुनवाई में ईडी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात करेंगे बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट की, जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वजह है बाहुबली अनंत सिंह की जेल से रिहाई। और अब अनंत सिंह का लोगों के बीच जाना, वही अनंत सिंह की एंट्री ने मुंगेर का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया। अनंत सिंह मोकामा बाढ़ का इलाका घूम रहे हैं और धड़कने यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की बड़ी हुई है। मुंगेर का रण, मोकामा बना पावर सेंटर। कोई इलेक्शन फिलेक्शन से मतलब हमको नहीं है। हम अपना जनता से मिल रहे हैं। माहौल बदल गया कि नहीं बदल गया, और भागे हम मिल रहे हैं। अपना जनता से 5 साल पर आए हैं, कुल अपना जनता से हम मिलते हैं, जहाँ बुलाते वहाँ जाते हैं। ऐसा रिस्पांस मिल रहा है, खूब बढ़िया मिल रहा है। मोकामा का डॉन मुंगेर में इस बार कौन? इलेक्शन से मतलब नहीं है, आप घूम रहे हैं, ललन सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। घूम रहे हैं, कहाँ ललन सिंह से वोट तो सुना मांगते हैं। ललन सिंह से वोट मांगना सुना कि मांग रहे हैं वोट। रौबदार मूछें, हमेशा चश्मा पहनने का शौक, अनंत सिंह का रसूख इतना कि कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाए। भले इस बार मोकामा का डॉन अनंत सिंह चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन सियासत के इस खिलाड़ी ने मुंगेर का समीकरण पलट दिया है। अनंत सिंह का ये काफिला, टाल इलाके में जनसंपर्क, जगह जगह स्वागत, फूलों की बरसात और बाहुबली का ऑटोग्राफ। ये तस्वीरें लालू प्रसाद यादव की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। टाल इलाके में जैसे ही अनंत सिंह ने गुरुवार को जनसंपर्क शुरू किया तो उनका अंदाज और रौब देखते ही बन रहा था। अनंत सिंह मोकामा बाढ़ के इलाके में घूम रहे थे। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा था, लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। छोटे सरकार और मोकामा का डॉन कहे जाने वाले अनंत सिंह भले ही खुद को चुनावी रण से दूर बता रहे हैं, लेकिन टाल इलाके में ये सैलाब कुछ और भी बयां कर रहा है। क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो बच्चियां आपसे ऑटोग्राफ ले रही हैं। हाँ, ले रही तो वो जनता है, प्रेम करता है, हमको सब प्रेम करते हैं। अभी हमने देखा कि जब आप उतरे गाड़ी से तो जेसीबी से जो फूलों की बारिश है वो की जा रही है। अरे जनता को खुशी है। टाल के खलिहान में जब बाहुबली अनंत सिंह का काफिला उतरा
तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। दो बच्चियों ने अनंत सिंह से ऑटोग्राफ मांगा और अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए अनंत सिंह ने बच्चियों की मुराद भी पूरी की। अनंत सिंह की झलक पाने के लिए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब सड़क किनारे खड़े थे। बदौर चौक पर जेसीबी से अनंत सिंह के ऊपर फूलों की बारिश की गई, जिसके बाद उनका पैदल मार्च बदौर गांव के लिए शुरू हुआ। अनंत सिंह के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी हुई। बैंड के साथ एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में अनंत सिंह लालू और तेजस्वी पर जमकर बरसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी कर दी। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से काम किया वो दिख रहा है आपके क्षेत्र में? सगरो दिख रहा है, तुरंत जना रहा है कि लालू जी में क्या काम होता था। ये रोड बनेगा तो गाड़ी दाब देगा, तो लाइन लगेगा तो करंट मार देगा, यह सब भाषण न था। तेजस्वी दिला दिया थी नौकरी नीतीश के कह के, तब पर बाबू तेजस्वी दिलवा दिया। लालू जी तो इतना अच्छा थे कि बिहार जो लालू जी रह जाते न ताकि बिहार नहीं रहता। अनंत सिंह ने अगली पीढ़ी के राजनीति में कदम रखने पर भी एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में बेबाकी से जवाब दिया। ये आपके बेटे को भी सियासत में आना चाहिए? वो सब हम नहीं जानते हैं, जगह मन रहेगा से न जानेगा कि आवेंगे कि नहीं आवेंगे। आप चाहते हैं? बापे ला रहा पकड़ पकड़ के ग्राम में, हमारे बाबू जलाए थे। बाहुबली अनंत सिंह परोल पर रिहा होकर 15 दिन के लिए बाहर आए हुए हैं। माना जा रहा है कि ललन सिंह के लिए वो माहौल बना रहे हैं। बाकायदा अनंत सिंह की पत्नी ललन सिंह के साथ मंच साझा कर रही हैं और उन्हें जिताने की अपील कर रही हैं। मुंगेर में 13 मई को वोटिंग होनी है। एनडीए की तरफ से ललन सिंह मैदान में है। इंडिया गठबंधन ने अनीता देवी को उम्मीदवार बनाया है, जो कि बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। लेकिन अब अनंत सिंह की एंट्री से मुंगेर की फाइट में माहौल टाइट हो गया है। बात चारधाम यात्रा की करते हैं। देखिए, आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और आज से श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। देखिए, सुबह वहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे और बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। सीएम धामी ने सबसे पहले वहां पर पहुंचकर दर्शन भी किए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है वहां पर और सेना बैंड की धुन के साथ वहां पर आगाज किया गया है। पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की गई उस वक्त की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए। बड़ी खबर आपको दे दे, इसके बाद एबीपी न्यूज के साथ उन्होंने खास बातचीत की। सीएम धामी ने कहा, और देखिए, सीएम धामी से बातचीत हमने की एबीपी न्यूज पर। उन्होंने बातचीत की और कहा कि हमने पूरी तैयारी कर ली है। श्रद्धालुओं के हर सुविधाओं का ध्यान हमने रखा है। बाबा केदार से नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने और 400 पार का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। इस बात की उन्होंने जानकारी दी। देखिए, अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जब बाबा के केदार सुबह 7 बजे खोले गए उस वक्त की तस्वीर। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। सीएम धामी ने सबसे पहले पहुंचकर वहां पर दर्शन किए और बातचीत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ के कपाट खुलाने के बाद में लौट रहे हैं। क्या मांगा आज बाबा केदार से? बाबा केदार हम सब पर कृपा करें, पूरे देशवासियों पर कृपा करें। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बाबा ने उनको मौका दिया है केदार के नवनिर्माण का और भव्य निर्माण का, यहाँ काम चल रहा है। उनके नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प है, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने और सभी हमारे देशवासी हैं आए, चारधाम यात्रा पर आए। सबकी यात्रा सकुशलता से संपन्न हो, निर्विघ्न संपन्न हो। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तीसरी बार मोदी सरकार की कामना नहीं की आपने? बाबा कृपा करेंगे और तीसरी बार मोदी जी भगवान बाबा के अनन्य भक्त हैं, इसलिए बाबा उन पर हमेशा कृपा करते हैं। बाबा ने उनको हर प्रकार से नेतृत्व प्रदान करने के लिए क्षमता दी है, योग्यता दी है और समर्पण दिया है देश के लिए। तो निश्चित रूप से 400 पार भी होगा और वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बाबा की कृपा से और देशवासियों की कृपा से। देश में प्रचार प्रसार करने आप जा रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, कई जगह पर आप प्रचार करेंगे। किस तरह का माहौल देख रहे हैं यूपी में? पूरे देश के अंदर देखिए, अंदर
मोदी जी को लेकर बेव है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो बेव है और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार जनता स्वयं सड़कों पर है। माताएं बहनें जो खामोश रहती हैं, लेकिन उन्होंने संकल्प ले रखा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देनी है। एक आंकड़ा आया कि हिंदुओं की आबादी पिछले कुछ वर्षों में लगातार घटी है, अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, इसको लेकर के तो ये पॉलिटिकल इशू बन गया है। ये देखिए, देश के अंदर जो सरकारें 60 सालों तक रही हैं, कांग्रेस पार्टी और जो गठबंधन के लोग हैं जो हमेशा तुष्टीकरण की बात करते हैं, हमेशा धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, ये उसके लिए दोषी हैं। उनकी नीतियों के कारण से लगातार ये जो आज जनसंख्या में इतना बड़ा अंतर आया है वो देखने को मिल रहा है, जो बहुत चिंताजनक है, देश के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। चलिए, वो सुप्रीम से बात करने के लिए पुष्कर सिंह धामी हैं, जिनका कहना है कि ये विषय ऐसा है जो महत्वपूर्ण है और उसको लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है और ये संकट का भी कारण बन सकता है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, केदारनाथ। और केदारनाथ धाम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए, केदारनाथ मंदिर में अव्यवस्था जैसे हालात हो गए। केदारनाथ में भक्तों का जत्था बेकाबू हुआ और भीड़ काबू करने में प्रशासन वहां पर नाकाम दिखाई दिया। जिस तरीके से दावे हो रहे हैं कि वहां पर श्रद्धालुओं की हर सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन वहां पर अव्यवस्था दिखाई दे रहा है। देखते हैं। मंदिर के कपाट खुल गए हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारपुरी में पहुंचे हुए हैं और इसमें केदारनाथ मंदिर का जो प्रांगण है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। चारों ओर ये प्रांगण लोगों से खचाखच भरा हुआ है। प्रशासन की ओर से दावा ये किया गया था कि ये जो मंदिर दर्शन की व्यवस्था होगी वो बहुत ही समुचित और तरीके से होगी, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं पूरी तरफ अव्यवस्था फैल चुकी है। जो लाइन से श्रद्धालु आए थे उनको दर्शन करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि सामने की तरफ का जो मुख्य द्वार है वहां से सामने की ओर से श्रद्धालुओं ने अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया है। और फिर दिखाना चाहूंगा एग्जिट गेट, जहां से लोगों को निकलना चाहिए, वहां से प्रशासन के लोग लगातार अंदर प्रवेश दिला रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो वीवीआईपी इंतजाम किए गए हैं वहां से बड़ी संख्या में लोग अंदर मंदिर के प्रवेश कर रहे हैं। तो दावे जो बड़े बड़े किए गए थे कि सारा इंतजाम बहुत ही समुचित तरीके से होगा, सुव्यवस्थित तरीके से होगा, वो मंदिर के कपाट खुलने के कुछ ही मिनटों बाद पूरी तरह से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। आप देखिए, जो रास्ते हैं जहाँ से लोगों को निकलना होता है वहाँ से लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में जो व्यवस्था है मंदिर प्रांगण के भीतर ही नहीं बल्कि गर्भगृह में भी फैली हुई नजर आ रही है। ये स्थिति तब है जब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, केदारनाथ।